ऐसी कौन सी मेन ऐसी आदत, ऐसी क्वालिटी होगी जो आपके लाइफ पार्टनर में नुदरत चाह रही हो कि ये तो लाजमी हो और कुछ होना हो? अंडरस्टैंडिंग, बस। ठीक, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो, मतलब लाइक एक दूसरे की बात को समझना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि अगर सामने वाला कोई बात कर रहा है तो आगे से क्रॉस आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए। ओके। तो मैं ये समझती हूँ अपने लिए कि अगर मेरे पे कभी कोई वक्त आता है कुछ भी, तो अगर सामने वाला बोल रहा है तो आप चुप हो जाओ। अच्छा, आप चुप हो जाओ, बाद में, उस वक्त नहीं, बाद में वो बात आप उसे बता सकते हो, समझा सकते हो, लेकिन अगर आप उसी वक्त क्रॉस आर्ग्यूमेंट्स करोगे तो बहस बढ़ेगी। ये बात है। ऐसे टिप्स दे रही हूँ मैं, ऐसी टिप्स दे रही हूँ फुल घरेलू। अब लग रहा है कि वाकई में भी कि बहुत जल्द ऐसा कुछ होने वाला। हमारी लड़की तैयार है बिल्कुल। चले भाई, बहुत अच्छा, जबरदस्त। और जो है, जब सॉन्ग्स के कलेक्शन की बात होती है, तुमने होस्टिंग भी कर ली, गाने भी गा लिए, स्टेज पे लाइव इवेंट्स पे भी तुमने परफॉर्म कर लिया, और कभी एक्टिंग की ऑफर आई? हाँ, मैंने एक्टिंग की है, एक्टिंग वैसे की भी है, बिल्कुल। लेकिन फिर भी एक अच्छे कोई प्लेटफॉर्म है एज ए बीइंग एन एक्टर, अपना करियर को परसू करने का सोचा है? बिल्कुल सोचा है, एंड मैं हमेशा से हर प्लेटफॉर्म पर जिक्र करती हूँ कि आई जस्ट लव टू एक्ट लाइक सबा कमर। मुझे उनकी तरह बहुत पसंद है, उनकी एक्टिंग, She has been inspiration for so many ladies. हाँ, वो मेरे लिए भी इंस्पिरेशन है। और उस तरह का कोई एक चैलेंजिंग, एज यू सेड कि मुझे चैलेंजेस एक्सेप्ट करना अच्छा लगता है, चैलेंजेस में काम करना, तो उस तरह का कोई चैलेंजिंग कैरेक्टर हुआ तो देन आई डेफिनेटली गो। और इनफैक्ट मैं आपको एक और मजे की बात बताऊँ, आई वॉज डन सिंधी एक्टिंग ऑल्सो। मैंने सिंधी एक्ट्रेस के तौर पर भी काम किया है। जबरदस्त। हमारा पाकिस्तान का एक बड़ा नाम है पीटीवी नेशनल, उससे मैंने एक सिंधी प्ले भी किया है। अरे वाह, जबरदस्त। तो भाई एक्टिंग के हवाले से भी तुमने काम कर लिया, उसके भी कोई ऐसा काम रहता है जो भी करना है अभी जिंदगी में? वो भी कर रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता, कॉमेडी लाइन में। बहुत मुश्किल है वैसे, बट आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होना चाहिए। हाँ, सबसे ज्यादा जो मुश्किल काम है वो कैमरा के आगे कॉमेडी करना है। मैं समझती हूँ आप कर रहे हैं, आप कर रही हो भाई। नुदरत सब कुछ कर सकती है, इसके लिए कुछ भी काम मुश्किल नहीं है। अच्छा, जब अक्सर होता है ना हमारे यहाँ लड़कियों के, सोचते हैं कोई ड्रीम घर होना चाहिए, ड्रीम लाइफ होनी चाहिए, खूबसूरत कोई ऐसा शहर हो, तो ऐसा कोई ख्वाब में कौन सी कोई जगह हो, कभी मौका दिया जाए तो शहर के कौन से शहर, कौन सी मुल्क में कभी जाके बंदा नुदरत रहना पसंद करेगी कि भाई अब ये मेरी लाइफ, ड्रीम लाइफ? मैं अपने मुल्क पाकिस्तान में ही रहूंगी, पाकिस्तान कभी नहीं छोड़ के जाऊंगी। हाँ, घूमने फिरने के लिए जरूर जाऊंगी, बट मैं हमेशा से हर प्लेटफॉर्म पे ये बात कहती हूँ कि अगर आपको लगता है कि जहाँ आप रह रहे हैं, जिस मुल्क में आप रह रहे हैं, वहाँ पे कुछ कमियां हैं, खामियां हैं, तो रह के खुद सुधार सकते हैं आप। क्या बात है, ये बहुत अच्छी बजाय इसके कि आप जो है वो मुल्क छोड़ के चले जाएं, जो अनफॉर्चुनेटली आजकल सब कर रहे हैं। और सब जानते हैं कि ठीक है, हम समझते हैं मुल्क के हालात सही नहीं है, जो भी है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो सिक्के का दूसरा पहलू भी देखें, कहीं बहुत अच्छी चीजें भी चल रही हैं, सब कुछ। जैसे देखें आप वीकेंड विद बाग पीरज़ादा, बिल्कुल देखें आप वीकेंड विद बाग पीरज़ादा देखें भाई, पाकिस्तान में मिलेगा आपको, कहीं और नहीं मिलेगा। कहीं और नहीं मिलेगा, कहीं और नहीं मिलेगा। और यहाँ पे जो हमारे शो में आती है जबरदस्त सेलिब्रिटीज, आज नुदरत हमारे साथ हैं। और नुदरत जैसे अक्सर होते हैं ना इंसान, मुनाफिक लोग बहुत मिलते हैं। कितना टाइम है शो का? इतना नहीं है वैसे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। ऐसा टॉपिक छेड़ा है ना, इसलिए क्या कहना चाहोगी उन मुनाफिक लोगों को, क्या मैसेज देना चाहोगी, या उन चीजों, उनको कैसे भला डील करना चाहिए? कासाए दीद लेके दुनिया में मैंने दीदार की गदाई की। वाह। कासाए दीद लेके दुनिया में मैंने दीदार की गदाई की, मेरे जितने भी दोस्त थे सबने हस्बे तौफीक बेवफाई की। वाह वाह, तो ये जो मुनाफिक लोग होते हैं ना, ये असल में आपके दोस्त होते हैं जो मीठी छुरी बन के आपको काट रहे हैं। ये मीठी छुरी वाली बात बड़ी इंटरेस्टिंग है।